जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन के सबसे कठिन पार्ट कह सकते हैं प्रिज्म और पिरामिड पढ़ेंगे एकदम आसानी से। सबसे पहले जानते हैं प्रिज्म होता क्या है, तब हम उस पर इसका क्षेत्रफल, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जानेंगे। तो प्रिज्म जिसका आधार और शीर्ष समान हो उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म एक त्रिविमीय आकृति होता है। उसके बाद जान लेते हैं पिरामिड। तो पिरामिड जिसका आधार एक ही बिंदु पर शीर्ष पर आकर के मिलता हो उसे क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रिज्म का क्षेत्रफल। तो प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होगा, तो प्रिज्म का क्षेत्रफल होगा आधार के परिमाप अगुने ऊंचाई। तो ऊंचाई इसमें क्या होगा, h। तो प्रिज्म का क्षेत्रफल होगा आधार का परिमाप अगुने ऊंचाई। याद रखिएगा, प्रिज्म का क्षेत्रफल होता है आधार के परिमाप गुने ऊंचाई। और प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण मतलब आधार नीचे वाला भी रंग आएगा और ऊपर वाला। तो इसमें आधार जो होता है वही क्या होता है, शीर्ष होता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार है, तो ऊपर में क्या है, त्रिभुजाकार। तो आधार के प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा प्रिज्म के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो एरिया प्लस में क्या होगा, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। अब जानते हैं प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा, तो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। अब प्रिज्म के आधार समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, कोण वर्ग भी हो सकता है और आयत। सवाल बनाएंगे तो हम आगे चर्चा कर लेंगे कि प्रिज्म के आधार क्या क्या होता है, कैसे इस पर सवाल बनता है। और वो पिरामिड जानते हैं। तो पिरामिड का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार का परिमाप अगुने तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, जिसमें इसमें देख रहे हैं एल होगा, क्या तिर्यक ऊंचाई, इसका ऊंचाई क्या होगा, h। और त्रियक ऊंचाई क्या होता है, एल। तो पिरामिड का आयतन क्या होगा, तो पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जान लेते हैं। तो प्रिज्म के पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पिरामिड का क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल। तो आधार इसमें कितना है, 1 है, तो इसमें आधार 1 ही जुटेगा। तो क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल। अब उसके बाद जानते हैं पिरामिड का आयतन। तो पिरामिड का आयतन क्या है, जैसे हम लोग बेलन का आयतन क्या बोलते हैं, πr²h। तो और शंकु में क्या होता है, 1/3 πr²h। उसी प्रकार पिरामिड के 1/3 भाग क्या होता है, प्रिज्म का 1/3 भाग पिरामिड होता है। तो इसमें इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल अगुने में ऊंचाई। धन्यवाद दोस्तों, अगले दिन हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे।